दाल देखते रहे, देवियों के मूड का कमाल देखते रहे। छोड़ के अकेला जब हमारी गुल बदन गई, हमको यूं लगा कि घर से चांद की किरण गई। और बात बात में अजीब बात हो गई, हम उदास बैठे थे कि दाल सब उफन गई। थाम के रुमाल से जब उतारी डेगची, उस मुए रुमाल से आग की लपट उठी। और हम ठगे ठगे धुएं से घुटे घुटे जलता हुआ रेशमी रुमाल देखते रहे, देवियों के मूड का कमाल देखते रहे, देवियों के मूड का कमाल देखते रहे। साइकिल चला के उसके पीछे पीछे चल पड़े, लेकिन आदमी को भूखे पेट कैसे कल पड़े। डगमगाई साइकिल, हम वहीं फिसल पड़े। कार एक आभिड़ी, टूट गई पसलियां, सैकड़ों तमाशबीन कसने लगी बत्तियां। और हम लुटे लुटे शर्म से पिटे पिटे, अपने कोनियों की छिली खाल देखते रहे, देवियों के मूड का कमाल देखते रहे। कार को चला रही थी एक हसीन फुलझड़ी, सामने हमारे वो उतर के हो गई खड़ी। मद भरी निगाह से मिली निगाह जिस घड़ी, सॉरी एक्सक्यूज मी वो हमसे कह के चल पड़ी। माँ की जुल्फ की हमको जब लगी हवा, चुटकियों में हो गई हमारे दर्द की दवा। और हम ठगे ठगे ख्वाब से जगे जगे, उस निगोड़ी पर कटी के बाल देखते रहे, देवियों के मूड का कमाल देखते रहे, देवियों के मूड का कमाल देखते रहे। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। बीकानेरी जी के बाद रफीक सदानी जी अपनी कविता के माध्यम से आप सभी को कुछ सुनाना चाहते हैं। रफीक सदानी जी। ए भैया सुनो, एक हाथ में हैंडल बा, दूजा में मोबाइल, ध्यान रहा दिलवाली माँ, गाड़ी घुस गिल नाली माँ, एक डंगरिया झुल गई, नक्शेबाजी भूल गई। अब दूसरा सुने। एक बार हम बस में बैठे, आवा एक भिखारी, गाय के बिच्छा मांगन लागा सबसे बारी बारी। एक बाबूजी की सारा उहका हमरी ओर, इनसे काहे मंगत्यो नहीं, मंगतन के सिर मोर। मंगता बोला भैया बाबू का बताई आपसे, ई तो हमारे स्टाफ के मने, का मांगी स्टाफ से, का मांगी स्टाफ से। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। अब मैं आमंत्रित करूंगा हाथरस के स्वनाम धन्य कवि काका हाथरसी जी को, वो आए और अपना कविता सुनाए। मित्रों, प्रायः आप देखते हैं कि नाम के अनुरूप लोगों के काम नहीं दिखते। इसी बात को लेकर मैं आपके सामने चंद पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर। नाम मिला कुछ और तो शक्ल अक्ल कुछ और, शक्ल अक्ल कुछ और। नैन सुख देखे काने, बाबू सुंदर लाल बनाए चकताने। काका कवि दया राम जी, मारे मच्छर, विद्याधर को भैंस बराबर काला अक्षर। मुंशी चंदा लाल का तारकोल सा रूप, श्याम लाल का रंग है जैसे खिलती धूप, जैसे खिलती धूप। सजे बुशट पैंट में ज्ञान चंद 6 बार फेल हो गए 10th में। काका कवि ज्वाला प्रसाद जी बिल्कुल ठंडे, पंडित शांति स्वरूप चलाते देखे डंडे। दूर युद्ध से भागते नाम रखा रंदी,
दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर, भाग्य चंद्र की आज तक सोई है तकदीर, सोई है तकदीर बहुत से देखे वाले, निकले प्रिय सुखदेव सभी दुख देने वाले। काका कवि राय आंकड़े बिल्कुल सच्चे, बालक राम ब्रह्मचारी के 12 बच्चे, शीला जी लड़ रही चला करती शोर, कुसुम सुमन पुष्पा कमल निकली बड़ी कठोर, निकली बड़ी कठोर, निर्मला मन की मैली, सुधा सहेली अमृत बाई मिली विशैली। काका कवि बाबूजी क्या देखा तुमने, बल्ली जैसी मिस लल्ली देखी है हमने। अब सुनिए कलयुग में कैसे निभे पति पत्नी का साथ, कलयुग में कैसे निभे पति पत्नी का साथ। चपला देवी को मिले बाबू भोलेनाथ, बाबू भोलेनाथ कहाँ तक है कहानी, पंडित रामचंद्र की पत्नी राधा रानी, काका लक्ष्मी नारायण की पत्नी रीता, कृष्णचंद्र की पत्नी बनकर आई सीता। धन्यवाद। क्या बात है। अब मैं अपने हसोड़ कवि भानु प्रसाद बनारसी जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए माइक संभाले। क्या जमाना आ गया है मित्रों, क्या जमाना आ गया है। आप सभी सुने मेरी चंद पंक्तियां। पहले जितने में मिल जाता था पलंग, अब उतने में छोटी सी चटाई नहीं मिलती। पहले जितने में घी का डिब्बा मिलता था, अब उतने में थोड़ी सी मलाई नहीं मिलती। पहले जितने में शादी हो जाती थी प्यारे लाल, उतने में देखने को लुगाई नहीं मिलती, उतने में देखने को लुगाई नहीं मिलती। अब दूसरा सुनिए, सुनाइए। कुत्ते वाला बोला दूर 10 कुत्ता लेते जाओ, ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए में मिल जाएगा। उसकी बातें सुनकर एक महिला बोली कुत्ता ले तो जाए लेकिन मेरे पति को न भाएगा। तो वो बोला ऐसा कुत्ता इंडिया में मिलेगा नहीं, जो इस कुत्ते को न लेगा वो पछताएगा। पति तो हजारों मिल जाएंगे बहन जी, पति तो हजारों मिल जाएंगे बहन जी, ऐसा कुत्ता जिंदगी में मिल नहीं पाएगा, ऐसा कुत्ता जिंदगी में मिल नहीं पाएगा। अब तीसरा सुनिए, तीसरा और अंतिम सुनिए। चाय वाला उंगली डुबाकर पानी ला रहा था, मैंने बोला पानी में क्यों उंगली डुबा रहा। एक तो तू सारा पानी गंदा कर रहा, ऊपर से तुर्राया फिल्मी गाना इलू इलू गा रहा। तो वो बोला क्या हुआ जो उंगली डुबा कर लाया, एक जरा सी बात पर तू आंखें क्यों दिखा रहा। मैं जिस टंकी से ये पानी ला रहा हूँ प्यारे लाल, उसमें जाके देखे अपना मैनेजर, उसमें जाके देखिए अपना मैनेजर नहा रहा। धन्यवाद। क्या बात है, मैनेजर नहा रहा। कवि कुल की श्रृंखला में अब मैं भानु प्रसाद बनारसी जी को हुल्लड़ मुरादाबादी जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए माइक संभाले। परिवार नियोजन कर लो जी, पत्नी की इस राय पर मैंने अमल नहीं किया और प्रतिफल आपके सामने प्रस्तुत है, सुने। है नाक बह रही रामू की, श्यामू है सिर को खुजा रहा, पोपट को देखो रो रो कर घर भर में भोपू बजा रहा। लल्लू लेटा है गोदी में, कल्लू कंधे पे चढ़ा हुआ, छज्जू को दूध पिलाती वो रज्जू पल्ले में पड़ा हुआ। कमला विमला कहाँ गई, उनकी भी खबर जरा लो जी, हर साल मुझे समझाती थी परिवार नियोजन कर लो जी। उनके यहाँ दर्जन भर बच्चे जब मिल कर के चिल्लाते हैं, मेरे माइंड के बिजली के सब तार फ्यूज हो जाते हैं। या चेचे करते रहते हैं, ना कपड़ा है ना खाना है। मैं सोच रहा हूँ आखिर यह घर है या चिड़िया खाना है। पछताने से अब होता क्या, जो किया है तुमने भर लो जी। हर साल मुझे समझाती थी परिवार नियोजन कर लो जी।
जैसे इंडिया में नए नए या टैक्स लगाए जाते हैं, बस उसी तरह मेरे घर में बच्चे आए जाते हैं। छुट्टू पुट्टू बीमार पड़े, मैं कैसे खर्च चलाऊंगा? इस अस्पताल के पानी से मैं उन्हें बचा ना पाऊंगा। मैं चिल्लाया, दुनिया वालों कोई तो मेरी हेल्प करो। मोहल्ले वाले बोल पड़े, गंगा में जाके डूब मरो, गंगा में जाके डूब मरो। वो बोली, बाहर मत डूबो, चुल्लू भर पानी भर लो जी। हर साल मुझे समझाती थी, परिवार नियोजन कर लो जी। 2 लड़के पढ़ते इंटर में, दोनों फिल्मी दीवाने हैं। ना अम्मा की वो सुनते हैं, ना मेरा करना माने हैं। टीचर से लड़ते क्लासों में, फर्नीचर तोड़ दिया करते। जाकर होटल वोटल में वो डिस्को डांस किया करते। प्रिंसिपल ने नोटिस भिजवाया, लड़कों को घर में धर लो जी। हर साल मुझे समझाती थी, परिवार नियोजन कर लो जी। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं साजन ग्वाले जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए और कविता भी कह रहे हैं। मित्रों, मेरे पास मुक्केबाजी का स्वर्ण पदक है। देखें, इसे मेरे साथियों को मिलता है या आपके बीच किसी को, तो सुने। एक दिन हमने मुंगेरी लाल की आंखों से देखा एक हसीन सपना। इस बार विश्व खेलों में हमारे एक सीकिया पहलवान ने अपने देश को पहला स्वर्ण पदक दिला दिया। यह देखकर बड़े बड़े पहलवानों के छक्के छूट गए, बेचारों के दिल लोकदल की तरह टूट गए। अंत में सारे पहलवान उसके पास आए और अपने मस्तक उसके चरणों में झुकाएं और उससे बोले, हम आज से ही आपकी सेवा कर रहे हैं शुरू। हमने सामूहिक रूप से आपको मान लिया है गुरु। अब हमें भी यह गुरु मंत्र सिखा दो। मुक्केबाजी के भयंकर टॉपेज आपने कहाँ से सीखे, इतना तो बता दो। यह सुनकर उसने अपनी महानता का राज खोला और सीना फुलाते हुए बोला, हमने तमाम विरोधियों के पावरफुल मुक्के इन दधीचनुमा हड्डियों पर 5 वर्ष से सहे हैं। हम बकायदा 2 साल MLA और 3 साल MP रहे हैं। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं अशोक चक्रधर जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए और अपने हाथ बिखेरे। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चक्रधर अपनी कविता के माध्यम से 40वां राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव बताने जा रहा हूँ। कृपया सुने। पिछले दिनों 40वां राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव मनाया गया। सभी सरकारी संस्थाओं को बुलाया गया, भेजी गई सभी को निमंत्रण पत्रावली, साथ में प्रतियोगिता की नियमावली। लिखा था, प्रिय भ्रष्टोदय, आप तो जानते हैं भ्रष्टाचार हमारे देश की पावन पवित्र सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जीवन पद्धति है, हमारी आदत है। आप अपने विभागीय भ्रष्टाचार का सर्वोत्कृष्ट नमूना प्रकट कीजिए और उपाधियां तथा पदक पुरस्कार पाइए। रात्रि का समय जब 12 पर आ गई सुई तो प्रतियोगिता शुरू हुई। सर्वप्रथम जंगल विभाग आया। जंगल अधिकारी ने बताया, इस प्रतियोगिता के सारे फर्नीचरों के लिए 4420 पेड़ कटवाए जा चुके हैं और एक डबल बेड और एक सोफा सेट चूरी के हर सदस्य के घर पर पहले ही भिजवाए जा चुके हैं। हमारी ओर से भ्रष्टाचार का यही नमूना है। आप जब सुबह जंगल जाएंगे तो स्वयं देखेंगे जंगल का एक हिस्सा अब बिल्कुल सूना है। दूसरा प्रतिभागी PWD का, उसने बताया अपना तरीका। हम लैंड फिलिंग या अर्थ फिलिंग करते हैं, यानी जमीन के निचले हिस्से को ऊंचा करने के लिए मिट्टी भरते हैं। हर बरसात में मिट्टी बह जाती है और समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। जिस टीले से हम मिट्टी लाते हैं या कागजों पर लाना दिखाते हैं, अगर सचमुच हमने उतनी मिट्टी डलवाया होता तो आज आपने पृथ्वी से अमेरिका तक का आर पार गड्ढा पाया होता। लेकिन टीला जो का त्यों खड़ा है, उतना ही ऊंचा उतना ही बड़ा है। मिट्टी डलवाई भी और नहीं भी, ऐसा नमूना नहीं देखा होगा कहीं भी। अब आया पुलिस का एक दरोगा, बोला, हम न हो तो भ्रष्टाचार कहाँ होगा।
हम न हो तो भ्रष्टाचार कहाँ होगा। जिसे चाहे पकड़ लेते, जिसे चाहे रगड़ देते। हथकड़ी नहीं डलवानी 2000 ला, जूते भी नहीं खाने 2000 ला। पकड़वाने के पैसे, छुड़ाने के पैसे, ऐसे भी पैसे वैसे भी पैसे, बिना पैसे हम हिले कैसे। क्या बात है, क्या बात है। अपनी तो चांदी है क्योंकि स्थितियां मांदी है, डंडे का जोर है। हम अपराध मिटाते नहीं, अपराधों के फसल की देखभाल करते हैं। वर्दी और डंडे से कमाल करते हैं। फिर बहुत से आए, प्रतियोगिता पूरी हुई तो जूरी, फिर बहुत से आए, प्रतियोगिता पूरी हुई। निर्णय प्रक्रिया चल ही रही थी कि अचानक मेज फोड़कर धुएं के बादल अपने चारों ओर को छोड़कर सफेद धौल खादी में लगदग गरिमा महिमा उपाधक एक विराट स्वरूप प्रकट हुआ। चारों ओर रोशनी और धुआं। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था और महत्व बताया था, कुछ वैसा ही। मेरे हजारों मुंह है, हजारों हाथ है, हजारों ही पेट है, हजारों ही लात है। नैनम छिन्दन्ति पुलिसा उलिसा, नैनम दहति संसदा, नाना विधा निरूपाणी, नाना हथकंडानि च। ये सभी भ्रष्टाचारी मुझसे ही पैदा हुए हैं, मुझ में ही समाएंगे। पुरस्कार ये सारे मेरे हैं, मेरे ही पास आएंगे, मेरे ही पास आएंगे। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अब और अंत में प्रेम किशोर पठार जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए और अपने गाएगा, गधे इठलाएंगे। अपनी ताबड़तोड़ दुलत्ती का